आगरा के थाना बरन क्षेत्र के गांव खांडा में दो दबंग शराब तस्करों ने ग्रामीणों का जीना मुहाल कर रखा है। कई मुकदमों में वांछित ये आए दिन ग्रामीणों के साथ मारपीट और फर्जी मुकदमों में फंसाने की धमकी देते रहते हैं, जिसके डर से कई परिवार पलायन भी कर चुके हैं। लेकिन एक सत्ताधारी नेता की छत्र छाया इनके ऊपर होने की वजह से उन पर कड़ी कार्रवाई नहीं हो पाती। आगरा के थाना बरहन क्षेत्र के गांव खांडा में दो दबंग शराब तस्करों ने ग्रामीणों का जीना मुहाल कर रखा है। कई मुकदमों में वंचित चल रहे ये आए दिन ग्रामीणों के साथ मारपीट और फर्जी मुकदमों में फंसाने की धमकी देते रहते हैं, जिसके डर से कई परिवार पलायन भी कर चुके हैं। लेकिन एक सत्ताधारी नेता की छत्र छाया इनके ऊपर होने की वजह से उन पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हो पाती। अपने घर के सामने डर के माहौल में खड़े एक ग्रामीण गांव खांडा के निवासी हैं, जिन्हें गांव के दबंग शराब माफियाओं ने परेशान कर रखा है। दरअसल पूरा मामला जिला आगरा के थाना बरन क्षेत्र के गांव खांडा का है। निवासी मनीष और धर्मवीर शराब माफिया हैं, जिन पर थाना बरहन में दर्जन भर मुकदमे दर्ज हैं। मनीष और धर्मवीर दबंग किस्म के व्यक्ति हैं। इनके दबंगई से तंग आकर करीब आधा दर्जन परिवार घर छोड़कर बाहर रहने को मजबूर हैं और अब इनकी दबंगई का शिकार खांडा के ही निवासी सोमवीर और पुष्पेंद्र का परिवार हुआ है, क्योंकि इन्होंने गांव में अवैध शराब बेचने का विरोध किया था। पूरा मामला ये है कि ये लोग मतलब यहाँ ला करके वहाँ पल्ला मेरा पुराना घर पड़ा हुआ है, उसमें ये शराब रखते थे। मैंने इन लोगों से मना किया, मना करने के बावजूद ये नहीं माना। फिर से मना किया तो फिर अपनी पत्नी को लाकर मेरे दरवाजे पर ला करके उसे जान से टैटिया मसक रहा था। किसने? मनीष। अच्छा, फिर हुआ क्या था पूरा मामला? फिर टैटिया मसकने के बाद में उसे लेकर के वो भागा, है ना। तो फिर जाकर के मीडिया कॉन्फ्रेंस में मीडिया की उसने मीडिया के सामने कह रहा है कि मेरी सोम सेठ और पुष्पेंद्र दोनों भाइयों ने मिलकर मेरी पत्नी का गला दाबा है, मुझे मारा है। अच्छा। पहले भी कई लोग यहाँ से मतलब शराब के चक्कर में यहाँ से गांव छोड़ करके भाग चुके हैं, जो घरों से ताले लगे हुए हैं। और रात के 11 बजे 12 बजे तक रात के यहाँ चलते हैं शराब बेचने वाले, यहाँ शराब बिकती है। तो पीने वाले यहाँ गालियाँ गलौज देते हुए जाते हैं। यहाँ बहन बेटियों का निकलना भी दुश्वार हो गया है। अवैध शराब बेचते हैं यहाँ पे? अवैध शराब बेच रहे हैं यहाँ पे। इन्हें सब शराब बेचते हुए सर बहुत दिन हो गए। कई बार कार्रवाई भी करी, कुछ भी किया, लेकिन ये बंद नहीं करती हैं शराब। इनकी डर की वजह से कोई सामने आता भी नहीं है। अब तो ये अपनी पत्नी को लेके यहाँ मारा था, सेठ ने इसने बचाया उसे, तो उसने ये आके कार्रवाई करी इसके ऊपर। उल्टा आरोप लगाया इन पर, मेरी पत्नी को मारने की कोशिश करी। हम कभी यहाँ आते नहीं हैं, मैं गांव से बाहर रहती हूँ, बाजार में रहती हूँ। मैं कभी की जरूरत पड़ती है तो मैं पहले फ़ोन करूँगी, जब ये बच्चे वहाँ पहुँच जाएंगे, जब मैं साथ में आती हूँ। मैं अकेली नहीं आती, कभी कोई भी नहीं आता यहाँ पे। हाँ, दबंगी डर की वजह से कोई नहीं आता। लड़कियाँ और महिलाएं तो कभी कोई आती ही नहीं, अकेली नहीं आती कोई। हाँ, गाँव छोड़ के चले गए हैं, ताले पड़े हुए हैं मकान। इनके आसपास के जो मकान है, पंडितों के मकान थे, 3 मकान, 3 भाई, तीनों भाई चले गए यहाँ से बेच के। और ये धोबी है, सुभाष नाम था उसका, उसकी वाइफ का नाम पत्नी था, वो पिंकी था। तो इसके यहाँ पे शराब रखी उसने, और वो इसकी डर की वजह से यहाँ से छोड़ के भाग गया। ग्रामीण महिलाओं का कहना है कि हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि गांव की गलियों में दिन रात शराबी शराब लेने की जुगाड़ में घूमते रहते हैं। शराब पीकर लोगों से अभद्रता करते हुए नजर आते हैं, जिसको लेकर ग्रामीण महिलाओं में भय का माहौल है। साथ ही ये दोनों कई बार जेल भी जा चुके हैं, लेकिन अवैध शराब का धंधा छोड़ने को तैयार नहीं है। जब टीम गांव पहुंची और मामले की जांच पड़ताल कर रही थी, तभी एक युवक अवैध शराब लेने के लिए एक ग्रामीण के घर में घुसा और शराब की मांग करने लगा। जब ग्रामीणों ने इसकी सूचना दी तो शराब खरीदने आया युवक फरार हो गया। तो वहीं गांव के ही समाज सेवी संस्था के सदस्य शिव मंगल ने बताया कि कई बार वे खुद संस्था की मदद से धर्मवीर और मनीष के यहाँ से शराब पुलिस को बरामद करवा चुके हैं, लेकिन कुछ दिन बाद जेल से छूटने के बाद फिर से अवैध शराब का धंधा शुरू कर देते हैं। यहाँ पे पूरा अवैध जो भी धंधा है, यहाँ पे दारू का सबसे बड़ा चलता है। 56 पागल सेवा समिति ने रोकने के लिए यहाँ पे पुलिस को इनाम भी रख रखा है। एक दारू वाले को पकड़ने पर 500 रुपये जो हम बराबर देते हैं। अभी दारू बेचने वाले को पकड़ने पर 5100 रुपये 56 पागल सेवा समिति देती है। पिछली बार लॉकडाउन में हमने पूरी दारू पकड़ी थी, और जितनी भी दारू पकड़ी थी सब थाने में और चौकी को दी थी। उसके बावजूद भी फिर भी उल्टा ब्लेम गुंडागर्दी इतनी यहाँ की है कि वो नाजायज किसी न किसी को। कौन लोग काम करते हैं, क्या नाम है? यहाँ पे और भी बड़े बड़े दारू माफिया हैं, और ये भी तस्कर हैं, जैसे मनीष है, और भी 2-3 जने यहाँ पे धर्मवीर हैं, ये सब दारू बेचते हैं। कई बार रोकने की कोशिश किया, पुलिस प्रशासन मदद करता है, फिर उसके बाद में नया कोई आता है तो रौब दिखाता है, उसके बाद फिर दलाली चालू हो जाती है, सब बंद।
ऐसा नहीं है कि इन दबंगों पर पुलिस कार्रवाई नहीं करती, लेकिन हर बार पकड़े जाने के बाद एक सत्ताधारी नेता की कवायद पर ये जेल से छूट जाते हैं और फिर से अपने अवैध शराब का धंधा दबंगई के साथ शुरू कर देते हैं। इन दोनों शराब माफियाओं की दबंगई का आलम यह है कि एक बार थाना पुलिस की टीम पर भी हमला कर चुके हैं, जिसका मुकदमा थाना बरहन में दर्ज है। अब बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि सत्ताधारी नेता के संरक्षण में अगर ये दबंग माफिया किसी बड़ी घटना को अंजाम देते हैं तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस और प्रशासन के बड़े अधिकारी इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं।